गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। ये एक टेबल है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है W वेट का। इस ब्लॉक पे P फोर्स अप्लाई किया गया एक्सटर्नली। तो इस P फोर्स और W वेट की वजह से इसमें दो अलग रिएक्टिव फोर्स आएंगे। एक P फोर्स की वजह से अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें दो रिएक्टिव फोर्स जो लगे हैं, एक फ्रिक्शनल रिएक्टिव और एक नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का यदि हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन, यदि ग्राफिकल करें तो पहला फोर्स जहां एंड हुआ वहीं से हमको दूसरे फोर्स को स्टार्ट करना होगा। दिस इज F। इसका रिजल्टेंट फिर यदि हम निकालना चाहें तो रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, ये क्या कहलाएगा, इसका रिएक्शन। ओके, सपोज ये किसी सर्टेन एंगल पे है, दिस एंगल इज थीटा, कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच को कंबाइन करने से हमें इसका जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है, उस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल थीटा बना है, इस थीटा एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज एट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये तो रही बात समझने की। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो इस डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि ये जो थीटा है F और N से एक डायरेक्ट लगता है। यदि हम इससे tan थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस F अपॉन N। इससे हमको एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक रिलेशन मिलता है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के टर्म में। नाउ हम जानते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है कि यदि हम P की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही इंक्रीज होता है उसी रेशियो में, अप टू स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। तो P की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे F की वैल्यू भी बढ़ेगी, और यदि F की वैल्यू बढ़ेगी, P की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी F की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे F की वैल्यू बढ़ेगी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि F को यदि हम इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स मेरा थीटा भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बट हम ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक नहीं हो सकती है। तो उस केस में जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा और उसके ऊपर नहीं हो सकता है। देन थीटा will equal to theta max when F reaches F is limiting friction। ओके, तो जब फ्रिक्शनल फोर्स F के बराबर होगा उस समय थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये थीटा मैक्स, इसको हम कोई दूसरा एंगल एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अल्फा से, अल्फा इज नथिंग बट इज मैक्सिमम एंगल फॉर द फ्रिक्शन। ओके, और इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नॉर्मली ये जो थीटा था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यह जो अल्फा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। और अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म यदि लिखना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू, तो यदि इसके थीटा मैक्स को लें तो अल्फा हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, और जब थीटा का वैल्यू अल्फा होगा उस टाइम F का वैल्यू कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन N। और हम ये पहले से जानते हैं कि F अपॉन N का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है। तो यहाँ से हमें एक
फाइनल रिलेशन आता है एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू म्यू। ये याद रखिएगा, इसका बहुत इस्तेमाल है। ओके, तो इससे हमको फाइनल एक रिलेशन आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, म्यू इक्वल टू tan अल्फा। ध्यान रहे अल्फा इज एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये अल्फा वो फ्रिक्शन का वह एंगल है जब फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग हो। तो ये देखिएगा, हम इसको डिफाइन करना चाहे तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।